सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप सीडीएस के लिए करंट अफेयर्स कैसे बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। सीडीएस 1 2023 के लिए इससे स्मार्ट अप्रोच हो ही नहीं सकती, मेरा मानना तो यही है। आप लोग भी कुछ समय में जानेंगे। हाँ, बात तो सही कह रहा है। ठीक है, तो आपको वीडियो का एंड तक देखना है। और सबसे पहले हैप्पी चिल्ड्रंस डे, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो, है ना, 14 नवंबर। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे एक स्टूडेंट की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ओके, या फिर कह लीजिए एक बच्चे की तरफ से सब बच्चों को। ओके, तो शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स करना कहाँ से, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किससे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। थैंक गॉड। और एक कमाल की बात बताऊँ, ये वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था ना, पर वॉइस जो है वो लो थी, तो इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मुझे अभी भी नहीं पता है इसमें वॉइस सही आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। डबल स्पीड पर देखिए, पर देख जरूर लीजिए, आपके काम की ज़रूर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सीडीएस का करंट अफेयर्स करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने महीने का करना है और सीडीएस करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। करंट अफेयर्स की वेटेज की बात करें तो 20 क्वेश्चन का वेटेज आप इसमें मान लीजिए। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, 20 जियोग्राफी से, 20 पॉलिटी से, 20 हिस्ट्री से, 30 साइंस से, 10 इकोनॉमिक्स से। 120 क्वेश्चन बता दिए मैंने, बट ऐसा नहीं है कि यही आते हैं 20 20 20 20 30 10, आगे पीछे हो जाते हैं ना, ऊपर नीचे हो जाते हैं। करंट अफेयर्स कभी 23 नंबर की आएगी तो हिस्ट्री 17 की रहेगी, जियोग्राफी में से ये कम बढ़ गया तो उसमें से एक पट घट गया। एवरेज जो है, ऑन एंड एवरेज मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स की नहीं, 120 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स मिलते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखो, अब करंट अफेयर्स करनी कितने महीने के, तो वो वहाँ से शुरू करते हैं। देखो, अप्रैल में पेपर है आपका सीडीएस 1 2023, तो अप्रैल से मार्च का छोड़ दीजिए। अप्रैल का तो करना ही नहीं है, मार्च का भी छोड़ दीजिए। फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 मंथ हैं, इनका आप छोड़ ही नहीं सकते। एक बार को आप सितंबर का छोड़ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद नहीं छोड़ सकते। तो सितंबर का भी करके जाइए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो आप इतना करके जाएंगे। अब बात आती है कि कहाँ से करना है, मंथली करना है कि डे वाइज करना है, किस टीचर से करना है, क्या चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है। तो जो पढ़नी है वो तो आपको पढ़ाया जाएगा टीचर्स के द्वारा, जो छोड़नी है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि वो टीचर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके में से ही तो छोड़नी है। तो देखो, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मंथ वाइज, जो भी आपके मंथ की करंट अफेयर, जैसे मान लीजिए आपको अक्टूबर की पढ़नी है तो आप अक्टूबर मंथली करंट अफेयर सर्च करेंगे, आपके टॉप चैनल आ जाएंगे, या फिर जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं आप उनसे पढ़ेंगे। उत्कर्ष क्लासेस वाले हैं, विवेक सर हैं, भुवनेश सर हैं, आप इनमें से परचम क्लासेस वाली जो मैम है उनका तो छोड़ना ही नहीं। ठीक है, मतलब उनका करके जाना ही है, वो सही करा देती हैं। कुल मिला के 5 वीडियोज़ कराती हैं। ठीक है, अब 5 वीडियोज़ हर मंथ में कराती हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स का भी होता है, डिफेंस का होता है, स्टेट वाली न्यूज़ होती है, डेज एंड थीम होता है, बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं। तो 5 पार्ट में वीडियो डिवाइड होती है उनकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप जो है कम से कम ये मान लीजिए 4 टीचर से करके जाएंगे। ठीक है, आपने यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना जब, तब एक क्लासेस जो टॉप पे आ रही हो, जिस पे सबसे ज़्यादा व्यू हो, लोगों ने देखी हो, उस क्लासेस को खोल के एक बार देख लीजिए। अगर उसने 100 क्वेश्चंस कराए हैं किसी ने, टीचर ने, तो आप जो है उनमें से छांटिए कौन कौन से क्वेश्चन मेरे काम के हैं, आप मंथ डालिए कॉपी पे और लिखना शुरू कर दीजिए। अगर उन्होंने 100 क्वेश्चंस कराए हैं, तो अगर आपकी कॉपी पे 80 लिखे हैं तो आप बेकार कर रहे हैं, आप सही से छांट नहीं पा रहे हैं, छांटना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 100 के 100 लिख रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, गलती है। लेकिन 100 के 100 लिखते कौन है? 100 में से मैक्सिमम आपके सीडीएस के लिए 30 to 40 इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 30 to 40 आपको छांट के लिखने हैं और वही इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो है एसएससी रेलवे में जो कुछ भी उल्टा सीधा आता है, तो ये भी कुछ भी उल्टा सीधा करा रहे हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद में जब आप एक टीचर से कर लेंगे, अपने मान लीजिए एक टीचर से 30 35 50 क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, दूसरे टीचर से पढ़ा 30 35 50 क्वेश्चन लगा लिए, तीसरे टीचर से पढ़ा 100 क्वेश्चन लगा लिए, चौथे टीचर से पढ़ा इतने क्वेश्चन लगा लिए। तो आपका उद्देश्य क्या है, कितने क्वेश्चन लगाना वो नहीं, आपको 5 पेज भरने हैं, ये बड़े वाले A4 साइड वाले। ठीक है, ऐसे करके 5, दोनों साइड के मिला के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 2 3 4 5। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको 5 पेज मिनिमम भरने हैं, यानी कि 9 पेज मान लीजिए मिनिमम, और
मैक्सिमम 14 पेज। तो आपका जो है 6 महीने में लगभग 40 पेज की एक कॉपी बन जाएगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको उसी को बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि एक ही क्वेश्चंस को दोबारा नहीं लिख रहे हैं, गलत है। आपने एक टीचर से क्वेश्चंस पढ़ा, आपने लिखा, गुड। दूसरे टीचर से पढ़ा, उसने भी कराया, लिख लीजिए, ठीक है। तीसरे टीचर ने कराया, उसने भी कराया, लिख लीजिए। चौथे ने कराया, कराया, इम्पोर्टेंट बताया, लिख लीजिए। कुछ टीचर उसी क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। आप अपनी तरफ से देख लीजिए क्या है। जब चारों बार अपनी कॉपी में देखेंगे ना रिपीटेड क्वेश्चन, तो एक तो नोट्स इजी लग जाएंगे पढ़ने में, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे, और आपको पता होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, बार बार कौन सी चीज़ें आ रही हैं जो सब टीचर्स ने कराई हैं और इम्पोर्टेंट है वास्तव में, समझ रहे हो ना। तो आपको रिपीट करना है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमारे दिमाग में छप गई, आपने 3 बार लिखा है और चौथे टीचर ने भी करा दी, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले टीचर ने कराया और दूसरे से भी आपने इग्नोर कर दिया, फिर वो आपकी श्रद्धा है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं चलो तीसरा भी कराएगा तो लिख लूँगा, तो अलग बात है। लेकिन आप जो है रिपीटेड लिखेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। क्लियर है भाई? वेरी गुड। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें छोड़नी है। देखो, करने को तो वो बताएंगे, वो आपको सब करना ही है। छोड़नी क्या है? जैसे छोड़ने के लिए क्या होता है, अब देखो कोई स्टेट है, अब स्टेट में जैसे पहली वाली वीडियो जो आती है परचम क्लासेस की, वो डेज एंड थीम की आती है, ठीक है। तो डेज एंड थीम वो कितनी कराती हैं? अगर 30 दिन का महीना है तो उसमें से 3 में से वो मैडम 22-23 दिन के लिए आती हैं। मुश्किल से 7 दिन की छुट्टी करती हैं। 1 2 3 7 8 9 10 12 15 16 18 20, मतलब 20-22 दिन के। 22 दिन में भी कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जिस दिन 3-3 दिन सेलिब्रेट हो रहे होते हैं, और उनकी थीम भी याद करना, तो भाई इतना तो नहीं हो पाएगा। कमाल की बात ये है, सीडीएस डेज एंड थीम वाले क्वेश्चंस ना के बराबर पूछता है। मुझे पता है 12 अगस्त पूछा गया था, घबराइए मत, मुझे पता है। तो आपको क्लासेस में से महीने में मैक्सिमम 10 दिन करने हैं और मिनिमम 3-4 दिन कर, मिनिमम तो कुछ होता ही नहीं है, मैक्सिमम 10 करने हैं। वैसे 4-5 दिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है महीने में, देखा जाए तो, ठीक है। किसी किसी महीने में हो जाता है 7-8, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो आपको कुछ की थीम याद करनी है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ की थीम नहीं याद करनी है, ठीक है। तो गिने चुने जो दिन होते हैं, जिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हर टीचर्स बता देता है, ठीक है। उसके अलावा 3-4 टीचर्स ने जो एक दिन इम्पोर्टेंट बताया कि इस बार आ सकता है, तो आप वो भी नोट कर लीजिए। अगर वहाँ नहीं आया तो वहीं और एग्जाम में तो आपका फ़ायदा हो ही जाएगा। क्लियर है भाई? जी हाँ, क्लियर होगा। तो आपको मैंने क्या बताया अभी कि डेज एंड थीम वाला पोर्शन बड़े सोच समझ के लिखना है। दूसरी जो सीरीज की क्लास आती है उनकी, तो पहली क्लास को आप इग्नोर भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी, तो 3 जूनी स्पीड में डे देख लीजिए। दूसरी जो क्लास आती है मैडम की परचम क्लासेस वाले, उनमें आता है उनका डेज एंड थीम नहीं, सॉरी, बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर सीरियस ने कब पूछे थे मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर बाई चांस इस बार पूछ भी लिया ना तो घबराइए मत कि इस बार छोड़ के गए और पूछ लिया। अरे भाई, आपने एकदम सही काम किया है, अभी तक नहीं पूछ रहा था तो आपने नहीं याद करके गए। खाम में आप 70-80 बुक याद करके जाओगे, उसका भी बात पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आ गया तो आपकी फूटी किस्मत भाई। फिर भी मेरी मानिए कि जो टीचर्स, देखो स्पेशली बुक वाली किताबें तो मत करिए। कोई टीचर बीच में बता रहा है कि ये बुक से इम्पोर्टेंट लग रही, तो एसएससी रेलवे वाले, क्योंकि एसएससी रेलवे में ज़्यादा बच्चे हैं तो वो उनके हिसाब से ही कराते हैं। कोई सीडीएस का स्पेशल करंट अफेयर्स ना के बराबर ही कराते हैं। बट आप अगर कराते हैं तो आप उनसे करके देख लीजिए, ठीक है। वो बुक्स एंड ऑथर ना के बराबर बताएंगे, या एक आध इम्पोर्टेंट बुक ही बताएंगे जो सीडीएस वालों ने ही रिलीज करी होगी। मतलब कोई आर्मी पर्सन होगा, है ना, राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उन लोगों ने करी होगी तब। क्लियर है? और उसके बाद में आती है स्टेट की स्कीम। हर स्टेट हर महीने में कम से कम 10-12 स्कीम तो निकाल ही देता है। एक स्टेट मान लीजिए 10 स्कीम निकालना है, और 28 स्टेट 280 स्कीम निकाल रहे हैं एक महीने में, ठीक है। 250 मान लीजिए, 6 महीने में 1500 स्कीम हो गई स्टेट वाली, करके जाओगे। अब आप बोलोगे टीचर्स वो हैं तो इम्पोर्टेंट कराने वाले। एक टीचर ने 4 इम्पोर्टेंट कराई, दूसरे वाले ने 3 कराई, तीसरे वाले ने 2 कराई, तो 10 तो फिर भी हो गई ना, सही है। तो 10 धाम 100 ऐसे नहीं करना है भैया, बिल्कुल नहीं करना है, मेरी मानिए। आप छोड़ दीजिए। आप बोलोगे कि सब तो छुड़वा रहे हो, करना क्या है, तो ऐसे ही होती है पढ़ाई। इनमें भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तीसरी चीज़ आती है जो
कमेटियाँ बनती रहती हैं उल्टी सीधी। ये कमेटी बनी है, इसके चीफ ये हैं, ये कमेटी नहीं बन गई है, इसके चीफ ये हैं, इसमें 4 मेंबर हैं, उन चारों मेंबर को भी याद करा रहे हो। क्या मतलब है यार। अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन सीडीएस नहीं पूछता है, नहीं पूछता है, नहीं पूछता है। अगर पूछ लिया तो हम लोगों की फूटी किस्मत। ठीक है ना, हम तो वही करके जा रहे हैं ना जो बार बार पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप इतना सब कुछ सुन के मुझे लगता है कुछ कह रहे होंगे मुझे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेंट्रल की जो स्कीम होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। सेंट्रल वाली स्कीम जो भारत सरकार लॉन्च कर रही है वो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में पता करके जाइए अच्छे से। डिफेंस रिलेटेड जो न्यूज़ है उनको छोड़िए मत। साइंस एंड टेक वाली जो न्यूज़ है, नासा वाली और जो अपने इसरो वाली है ना, इनको छोड़ना नहीं है, ये तो आपको करके ही जानी है। तो ये मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। क्लियर है भाई। अब बुक्स एंड ऑथर्स में जैसे बुकर प्राइज आ जाते तो आप उन्हें कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा करने में कोई काम जाता नहीं है। विदेशों वाली जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, वो आपको करनी है। जैसे न्यूजीलैंड उसमें फ्री हो गया, इसने मच्छर मार दिया, इस देश में एक भी मच्छर नहीं है, मार दिया मतलब फ्री हो गया। पोलियो फ्री हो गया, इस देश के राष्ट्रपति की हत्या हो गई। सच बता रहा हूँ, वो हैती जो वाला क्वेश्चन आया था ना कि प्रेसिडेंट की घर में घुसकर हत्या होगी, मैंने कसम से देखते ही बोल दिया था कि हाँ ये क्वेश्चन सीडीएस में आएगा। मतलब पता नहीं मेरे दिल ने क्या आवाज़ दी, सच में जब वो क्वेश्चन आया मैं बड़ा खुश हुआ। भले ही उसके अलावा मेरे को 3-4 क्वेश्चन उसके आगे पीछे के नहीं आ रहे थे, बट वो क्वेश्चन देख के खुशी हुई कि हाँ जो लगा रहा था वही आ गया। ठीक है, लगभग सीडीएस आई थिंक 1 2022 में आया था, पता नहीं सीडीएस 2 2021 में आया था। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल बोइस की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी थी, हैती के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो आपको छांटना आना चाहिए, 100 में से 40 to 55 करने की कोशिश करें। ठीक है, और आप ये पता लगाने के लिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जाइए और देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्कीम के पूरे 5-5 6-6 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो सेंट्रल वाली स्कीम होती हैं, है ना। अच्छा देखो ऐसा है, स्टेट वाले जो चीज़ें हैं वो कम आती हैं लेकिन आने लग गई हैं अब तो स्टेट वाली चीज़ों पर कम से कम ध्यान दीजिए। बट ऐसा नहीं है पूरी तरीके से इग्नोर करके चले जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो करंट अफेयर्स का है वो आप इग्नोर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, बट जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं उनकी राय भी एक बार ले लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी तो मैं पूरी छोड़ के ही चलता हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो अब चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या इकोनॉमिक्स कहीं से भी रिलेटेड हो। अब बात आती है कि 6 महीने का करंट अफेयर्स ऐसे हम टीचर से कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा, तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक मैगजीन लानी है जिसमें 6 महीने का करंट अफेयर्स हो। अब वहाँ से जब रिवाइज करेंगे ना तो आप देखेंगे अरे भाई आधे तो सेम मिल रहे हैं, और जो आधे नहीं मिल रहे हैं वो आधे में से तकरीबन जैसे आधे मिल गए आपके नोट से। ठीक है, 40% मिल गए, उसके बाद में 60% बचे, 60 में से 50% नॉनसेंस है, क्योंकि उन क्वेश्चंस को आप पहले भी छोड़ चुके हैं जब टीचर से पढ़ रहे हैं और वही क्वेश्चंस उसमें दिए नॉनसेंस है। 10% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ना आपने पढ़े हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी पेपर में छप सकते हैं, तो उनको ही नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मैगजीन खरीदना है उससे ही पढ़ते जाइए। क्लियर है, तो आप मैगजीन से और अपने नोट्स से कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ रिवाइज़ कैसे करना है। तो आप मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, सैटरडे को रिवाइज़ करिए, संडे की छुट्टी रखिए। रिवाइज डेली बेसिस पे ऐसे करना है। पहले दिन आप जब आपने पढ़ा तो मान लीजिए आपने 45 मिनट पढ़ लिया, आपका टाइम है 1 घंटे पढ़ने का या 25 मिनट पढ़ने का, 15 मिनट पढ़ने का, तो 15 मिनट पढ़ने का है तो 10 मिनट पढ़िए, 5 मिनट रिवाइज़ करिए। 60 मिनट पढ़ने का है तो 40 मिनट पढ़िए, 10 मिनट रिवाइज़ करिए, 10 मिनट रेस्ट करिए। ठीक है, कुल मिला के 10 मिनट लास्ट के में रिवाइज़ करना है। पहले दिन पढ़ा तो 10 मिनट में लास्ट के में रिवाइज़ कर लिया, 5 मिनट में कर लिया। रिवाइज़ करना है, लर्न नहीं करना है मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ, केवल रिवाइज़ करना है। क्योंकि जब आप पहले दिन रिवाइज़ करेंगे फिर दूसरे टीचर से पढ़ेंगे ना तो वही क्वेश्चन आएंगे, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं भाई, समझ क्यों नहीं रहे हो, याद हो जाएंगे। क्लियर है? जी हाँ, आपको क्लियर है। दूसरे दिन जब आप पढ़ेंगे तो जब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, स्टार्ट कर रहे हैं करंट पर, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट जो है पहले जो पढ़ा था उसको दे दीजिए, फिर उसके बाद में नया जो दूसरे दिन है उसको करिए, फिर दूसरे दिन के एंड जब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तब वो पढ़िए जो दूसरे दिन पढ़ा है। ऐसा नहीं है जो पहले दिन पढ़ा था उसको साथ में लपेट रहे हैं, आपका मन है लपेटना चाहे तो लपेट सकते हैं। तीसरे दिन जब करेंगे तो दोनों दिन का रिवाइज़ करिए। ठीक है, और जब एंड कर रहे हैं तीसरे दिन का तो वही पढ़िए, एंड करिए जो तीसरे दिन पढ़ा है।
जब चौथे दिन स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 दिन का पिछले का रिवाइज करना है, और चौथे दिन के एंड जब कर रहे हैं तो केवल चौथे दिन का करना है। और ऐसे ही वीकेंड तक जाना है, और वीकेंड वाले दिन 6 दिन का पूरा रिवाइज कर लेना है। और 6 दिन में मेरा मानिए आप 10 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर्स आराम से लटका सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी कि 2 महीने में आपके करंट अफेयर्स सफिशिएंट है। आप जनवरी में स्टार्ट करिए और फरवरी एंड तक करंट अफेयर्स आप ख़त्म कर लीजिए। जब आप जनवरी में स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे 1 महीने में आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उड़ा दिया है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ेंगे तो उड़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में फरवरी में करेंगे तो जनवरी का ख़त्म कर लिया। फिर फरवरी जैसे ही एंड हो, जैसे ही मार्च में जो है आप वो ले आइए 6 महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें फरवरी भी कवर होगी आपकी, जनवरी भी। ठीक है, मार्च में ले आए, मान लो आपने 15 मार्च को ले आए, तो 15 मार्च के बाद में आप 15 दिन में फिर कर लीजिए और डेली रिवाइज करते जाइए। जब आप रिवाइज करने का डेली का मौका आएगा तब आप 15-15 मिनट पढ़िए केवल। ठीक है ना। तो ऐसे आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। और ठीक है, तो बस इतना ही है। वीडियो ज़्यादा लंबी खींचूंगा तो आप लोगों का दिमाग ख़राब होगा फालतू में। ठीक है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करी है। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, नया आया तो। और बाकी के अगर आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुलाइए, आपका जो भी मैंने पूछिए। कुछ अच्छा चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी हम बना देंगे। बट सीडीएस 1 2023 आपका टारगेट है, भूलना नहीं है। करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है। 6 महीने का स्मार्टली स्ट्रेटेजी बनानी है। पूरा पढ़ेंगे 15 दिन महीने का तो आप जो है नाइंसाफ़ी करेंगे। तो बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो मैं वीडियो एंड करता हूँ यहीं से। गुड नाइट।